विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के दूसरे पद की व्याख्या इस वीडियो में समझिए। पहले वाचन। रागो एक बार फिरी आओ, ई बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बने ही सितावो। जे पे प्याही पोखी कर पंकज वार वार जो चुकारे। क्यों जीव ही मेरे राम लाडिले, ते अब निपट विसारे। भरत सो गुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानी तिहारी। तदपि दिन ही दिन होत जावरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिली ही, बन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोहि और सब हित ते, इनको बरो अंदेशो। इसकी सप्रसंग इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। इसे तुलसीदास की रचना गीतावली से अवतरित किया गया है। राम वन में है, उनके वियोग में माता कौशल्या तो दुखी है ही, साथ ही उनका प्रिय गोरा अत्यंत दुर्बल हो गया है। माता कौशल्या गोरे के बहाने राम को एक बार अयोध्या लौट आने का निवेदन इस पद में करती हैं। शब्दार्थ। रागो अर्थात राम, फिर यानी कि आना, एक बार फिर आना। बर का अर्थ है सुंदर, बाजी यानी कि गोरा, विलोकी देखकर, बनही यानी कि जंगल, सिदा वो फिर से जाना। जे पय, पय का मतलब है पानी, पोखी का मतलब है सहलाना। कर पंकज, कर अर्थात हाथ, पंकज का मतलब है कमल। वार वार चुचुकारे यानी कि उन्हें प्यार करना, सहलाना। जीव ही यानी जीना, बिसारे यानी कि भुला देना। सो गुनी, सो गुना, सार करना मतलब देखभाल। अति प्रिय जानी यानी कि अति प्रिय मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय होना। तदपि यानी कि तब भी। जावरे का अर्थ है कमज़ोर। हिम मारे मतलब बर्फ़ के मार यानी ओले जिसे कहते हैं, बर्फ़ के मार यानी बर्फ़ के ओले कह सकते हैं। सुनु ही पथिक, पथिक का अर्थ है राही यानी पथ पर चलने वाले। मातु संदेश यानी कि संदेश। सब हित यानी कि सब की हित। अंदेशों का अर्थ है चिंता यानी कि अंदेशा होना। अब देखिए इस पद में माता कौशल्या राम के घोड़े के बहाने अपने पुत्र राम को अयोध्या लौट आने का अनुरोध वो करती है। कहती है पहले ही कि माता कौशल्या क्या कहती है, रागो एक बार फिर आओ। माता कौशल्या राम के वनगमन से बहुत दुखी है ना। राम से संबंधित चीज़ों को देखकर उनकी व्यथा और भी भर जाती है। ये तो हमने पहले पद में देखा है। अब आगे वो अश्व यानी कि जो घोड़ा है उसकी दशा का वर्णन करते हुए राम को अपने पास बुलाती हैं। वो कहती है कि हे राघव, तुम एक बार क्या अयोध्या लौट आओ। एक बार अपने प्रिय घोड़े को देखकर फिर यानी पुनः तुम वन को चले जाना, है ना। ये बार बाजी विलोक यानी कि एक बार अपने घोड़े को देखकर पुनः वन चले जाना। जे पे प्याही कर पंकज वार वार चुचुकारे। जिस घोड़े को तुम अपने कमल रूपी हाथों से सहलाते थे, है ना, प्यार करते थे और बार बार पुचकारते थे। चुचुकारना का मतलब है पुचकारना, पुचकारते थे और उसे जल भी पिलाते थे। वो घोड़ा क्या है, तुम्हारे विरह में बहुत दुखी है ना। वो बहुत ही दुखी है तुम्हारे एब्सेंस में। तो है मेरे लाडले राम, भला यह तुम्हारे बिना जीवित क्यों रहे, है ना। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले, मेरे लाडले राम, यह घोड़ा तुम्हारे बगैर कैसे जिए और भला क्यों जिए, है ना। तुमने तो उसे क्या है पूरी तरह से बुला ही दिया है। भरत सो गुनी सार करत है। भले ही क्या है भरत उस घोड़े की देखभाल किस तरह कर रहे हैं, 100 गुना ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं। यह जानकर कि यह घोड़ा राम को बहुत ज़्यादा प्रिय है, ये जानकर भरत भले ही उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, तदपि दिन ही दिन होत जाओ रे मनहु कमल
कमल हिममर। इसके बाद भी यह गोरा क्या है, दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये क्या है, ये दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है, मुरझा सा गया है। ठीक वैसा ही जिस तरह से क्या है, कमल के फूल पर ओले पड़ने से या फिर बर्फ पड़ने से वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है, ठीक वैसा ही तुम्हारा यह गोरा क्या है, तुम्हारे एब्सेंस में, तुम्हारे गम में तुमसे अलग होके दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, शिथिल हो गया है, मानो एक तरह से सुस्त सा हो गया है, मानो कि कमल पर हिमपात हो गया हो। अब देखिए आगे माता कौशल्या क्या कर रही है कि पथिक को संबोधित करती हुए, कि नहीं, यानी कि राह में चलने वाले राहगीरों को संबोधित करती हुई वो कहती है कि हे पथिक, यदि वन में तुम्हें कहीं राम मिल जाए, है ना, राम मिली वन कही मातु संदेश हो, यदि तुम्हें वन में राम कहीं मिल जाए तो इस माता का जो संदेश है ना उसे दे देना। और उसे क्या कहने के लिए कहते हैं, तुलसी मोही और सब हिन ते इनको बड़े अंदेशो, कि उनसे मेरा यह संदेश दे देना कि मुझे इन गोरों की बड़ी चिंता रहती है ना, बाकी तो सब यहाँ ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस गोरे की है। यह गोरा तुम्हारे सेंस में, यानी कि राम से अलग होने के बाद दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अतः क्या है, वो एक बार आकर इन्हें सांत्वना दे जाए, सांत्वना यानी कि दिलासा दे जाए इस गोरे को, और फिर से दोबारा इसे जीवित कर दे। इस प्रकार एक बार मेरे लाडले राम को अयोध्या लौट आने के लिए ये संदेश दे दे, यदि कोई उन तक कोई जाते हैं तो, है ना, एक बार आकर इस गोरे को, किसी की ना सोचे लेकिन एक बार अपने गोरे के विषय में सोचकर अयोध्या लौट आए और इस गोरे को अपनी तरफ से ये सांत्वना देकर, उन्हें दिलासा देकर फिर वापस क्यों ना वन को चले जाए। तो ये रही इसकी व्याख्या। और आप विशेष में लिख सकते हैं कि माता कौशल्या इस पद में गोरे के बहाने राम को एक बार फिर देखना चाहती हैं, है ना। वो वात्सल्य रस के वियोग का मार्मिक जो चित्रण है वो तो है ही, एक तरह से यहाँ गोरे के बहाने है तो क्या है, माता कौशल्या अपने हृदय की बात कह रहे हैं और वो अपने पुत्र को एक बार देखना फिर चाहती हैं, इसलिए गोरे के बहाने से वो बुलाना चाहती हैं, है ना। और यहाँ देखिए बहुत अलंकारों का आप फिर वही सेम यहाँ ढूंढ के आप लिखिए, अनुप्रास अलंकार का तो है ही, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ आपने कहीं अभी देखा होगा। देखिए वार वार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसी तरह से और बहुत सारे यहाँ जो अलंकार है, यानी अनुप्रास अलंकार का तो है ही, है ना। तद बरबाजी बरबाजी यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है ना, बरबाजी बिलोकी में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से अनुप्रास अलंकार ढूंढ कर आप विशेष में लिखिए। और भाषा क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।